हेलो 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 एंड वेलकम है आप लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। और मैं हूं अगम। लेकिन अब यहाँ पे हमारी टॉपिक है, आज हम अंग्रेजी कैसे सीख सकते हैं। देखिए, अंग्रेजी सीखने के दुनिया में 1,500 तरीके आराम से मिल जाएंगे, शायद 10,000, शायद 1 लाख, बहुत तरीके हैं। लेकिन बात आती है मेरे लिए सूटेबल तरीका कौन सा है, बिकॉज हर इंसान हम कहते हैं डिफरेंट होता है, तो सबके लिए अंग्रेजी सीखने का तरीका सेम क्यों होता है। तो अब यहाँ पे एक बेसिक नीड होती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने की। आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, देर आर सम बेसिक थिंग्स जो करनी जरूरी हैं। एंड आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है वेयर वी टॉक अबाउट लर्निंग। कॉमन सेंस है कि जब भी आप कुछ चीज सीखना चाहते हैं तो आपको उसे सीखना होगा, आपको उस पर ध्यान देना होगा, उसे टाइम देना होगा। आप कोई क्लास भी ज्वाइन करते हैं तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट करके क्लास ज्वाइन कर सकते कि हाँ, मेरा टीचर सिखाएगा और मैं कुछ नहीं करूँगा और मुझे अंग्रेजी आ जाएगी, क्योंकि एक लैंग्वेज है, ये कोई शरबत नहीं है जो आपको घोट के पिला दिया जाएगा। तो एक लैंग्वेज को मैं एक तेरी ना, एक मेरा रटा हुआ डायलॉग है जो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, जैसे मैं कहती हूँ कि ये एक लैंग्वेज है जनाब, ये कोई आपकी एसएसटी की बुक नहीं है जो आप क्रैम करोगे और हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। सो दिस इज अबाउट लर्निंग, दिस इज अबाउट मेकिंग एफर्ट्स, दिस इज अबाउट स्पीकिंग, दिस इज अबाउट प्रैक्टिसिंग। एंड पता है बेस्ट वे कौन सा होता है एक लैंग्वेज को सीखने का? उस एरिया में जाके रहना। लेकिन उसके बाद भी, ये आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा, बट आई हैव सम स्टूडेंट्स, इनफैक्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जो जाके कनाडा में रह रहे हैं, उन्हें लेवल चाहिए CLB 5, CLB 7, एंड दे आर लाइक, ओ माय गॉड, टीच अस फ्रेंच। तो हम ये क्यों कहते हैं कि उस रीजन में जाके एक लैंग्वेज सीखना आसान हो जाता है? वो ऐसे हो जाता है बिकॉज यू गॉट पीपल टू कम्युनिकेट विद। आपके पास अराउंड लोग होते हैं जिन्हें आप सुन पाते हैं। एक बेकरी शॉप आपके सामने, आपके घर के, मान लीजिए, अब वो इंसान रोज क्या बोल रहा है, वो अपने कस्टमर को कैसे ग्रीट कर रहा है, आप इतना तो ध्यान देते ही है ना। आप बाहर अंदर चल रहे हैं, एक इंसान दूसरे से क्या बात कर रहा है, आते जाते हम कुछ ना कुछ जरूर सुन लेते हैं, ना चाहते हुए भी हम लोगों की बातें सुनते हैं। तो यही बात आती है, दैट इज वॉट वी टॉक अबाउट द इन्वायरमेंट। लेकिन इस इन्वायरमेंट क्रिएशन के लिए आपको किसी दूसरे शहर में जाके रहने की जरूरत नहीं है। अगर रह सकते हो, अफोर्ड करते हो, वेल एंड गुड, वेल डन। बट हर इंसान नहीं कर सकता। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? हम यहाँ ये कर सकते हैं कि हम अपने आप के लिए एक माहौल तैयार कर सकते हैं, जैसे कि उन लोगों के साथ बैठना उठना जिन्हें वो लैंग्वेज ऑलरेडी आती है। या फिर हम और भी काम कर सकते हैं, और बहुत तरीके हैं, वरी नो वे। सो वी टॉक अबाउट वॉचिंग मूवीज। मूवीज देखना एक ऐसा तरीका है उसी लैंग्वेज में जिससे कि आपके लिए एक इन्वायरमेंट तैयार होता है। आप ड्रामास देखते हैं, आप मूवीज देखते हैं, आप उस लैंग्वेज में डब देखिए, आपको जो देखना है, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। नीचे अपनी लैंग्वेज के सबटाइटल चला लो, या फिर इंग्लिश के सबटाइटल चला लो। इंग्लिश सीखना चाहते हो, हिंदी के सबटाइटल चला लो, बिकॉज आपको समझ आएगा आप कौन से रीजन की इंग्लिश सीखना चाहते हो। अमेरिकन ड्रामास देखो, दे आर वेल एंड गुड फॉर इंग्लिश। आप ब्रिटिश देख सकते हो, दे आर रियली गुड। एंड आप वहां से सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी नहीं सीखोगे, आप हो सकता है उनका एक्सेंट भी सीख जाओ। एंड द बेस्ट पार्ट इज उनके स्लैंग टर्म्स, जो कि आधी दुनिया के ऊपर से जाते हैं, लेकिन आपको आते होंगे बिकॉज आपने ड्रामास देखे हैं उनके, आपने उनके टीवी शोज देखे हैं। एंड दैट इज where we stand। अब बात आती है, क्या हम और भी तरीकों से अंग्रेजी सीख सकते हैं, या कोई और लैंग्वेज? बिल्कुल सीख सकते हैं, क्यों नहीं सीख सकते। एक और तरीका बताती हूँ आज आप लोगों को। एक और तरीका है, अपना फ़ोन उठाइए, एक ऐप डाउनलोड कीजिए, डुओलिंगो ऐप है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि हाँ, हमने वहाँ से कुछ ना कुछ बेसिक तो सीखा है। सो यस, आप उसे लैंग्वेजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है रील स्क्रॉल करने की। हम सब रील स्क्रॉल करते हैं, लेकिन द टॉपिक इज, हम रीलें स्क्रॉल करते हैं हमारे कॉमेडी पर्पस के लिए, दिमाग को हल्का करने के लिए। और अगर आपको आके कोई ये कह दे कि वो रीलें अंग्रेजी वाली हों, तो दिमाग खराब हो जाएगा। मैं तो कभी ना देखूं। लेकिन सर, बात यहाँ ये है कि आप कॉमेडी सुनना चाहते हैं तो आप अंग्रेजी में सुनिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वही तो हमारा गोल है कि हम अंग्रेजी में इतने कंफर्टेबल हो जाएं कि हमारे इमोशन भी वहां झलके। हमने अपनी लैंग्वेज बचपन से सुनी है, हमारे पास अपनी लैंग्वेज का इन्वायरमेंट था, इसलिए हम इतनी अच्छी हिंदी, इतनी अच्छी पंजाबी बोल लेते हैं। लेकिन जब बात आती है किसी और की लैंग्वेज बोलने के लिए, तो वहां का भी इन्वायरमेंट चाहिए। तो उस इन्वायरमेंट को क्रिएट कैसे करेंगे, ये है हमारी टिप नंबर 2, वॉचिंग रील्स। आप वहां के इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब आपने ये भी कर लिया, अब और क्या कर सकते हैं? इनफैक्ट टिप नंबर 3 थी ये, सॉरी।
डैम इट। अब रिवाइज करते हैं एक बार टिप्स, ठीक है। हमारी टिप नंबर 1 क्या थी? आप मूवीज देखिए, ड्रामास देखिए वहाँ के। आपकी टिप नंबर 2 क्या थी? आप एक लैंग्वेज वाली ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आजकल तो इतनी ऐप्स ट्रेंडिंग में चल रही हैं, बहुत सारी ऐप्स आप गूगल कीजिए, आपको मिल जाएंगी जहाँ आप लोगों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैट ग्रुप्स हैं और एआई से बात कर सकते हो। इट्स सो मच यार, अब तो दुनिया इतनी आगे चल पा रही है, फिर भी अगर हम एक लैंग्वेज नहीं सीख पा रहे तो हद हो गई है, क्या फायदा। तो टिप नंबर 3 हमारी क्या रही? हमारी रही इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना। इन्फ्लुएंसर्स कहीं का भी हो सकता है, वो आप रील एक्स जो भी चलाते हो, जस्ट जस्ट गो देयर एंड विजिट दोस पीपल, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हो? इसके अलावा आप कर सकते हो टंग ट्विस्टर्स प्रैक्टिस, लेकिन ये एक लैंग्वेज के उस हिस्से के लिए है जब आपको फ्लुएंसी चाहिए एंड आप कुछ शब्दों को प्रोनाउंस नहीं कर पाते, तो वहां पे आपको क्या हेल्प करेगा? वहां टिप नंबर 4 आती है टंग ट्विस्टर्स। अगर आप टंग ट्विस्टर्स को डेली बोलेंगे तो आप कुछ ना कुछ नए शब्द भी सीखेंगे एंड दूसरी बात आ जाएगी, यहाँ की फ्लुएंसी हो जाएगी। एंड जो शब्द इस दुनिया में बहुत सारे लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते, आप उनको मास्टर करके बैठे होंगे। एंड यही तो बात हम करना चाहते थे, तो ये आपने यहाँ अचीव कर लिया होगा। उसके बाद हमारी आ गई अब कौन सी टिप? टिप नंबर 5। हमारी आज की टिप नंबर 5 होगी, जब हम बात करते हैं सीखने की, वोकैबुलरी एक्सपैंड करना बहुत जरूरी है। और वोकैबुलरी कैसे एक्सपैंड होगी? आपने जो भी टीवी शोज देखी है, वो रीलें देखी, उनसे वोकैबुलरी एक्सपैंड हो रही है ऑलरेडी, लेकिन सिर्फ वो वोकैबुलरी इनफ नहीं है, हमें कुछ और वोकैबुलरी की भी जरूरत है। तो डेली 1-2 शब्द सीखो, प्रैक्टिस करो। अब ये शब्द सिर्फ सुनने नहीं है, एक डायरी में लिखने नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है? डायरी में लिख भी लो, फोन में लिख लो, डायरी तो बहुत दूर की बात है, फोन में लिखो, ठीक है। उनको यूज करो, जहां मौका मिले उन्हें इस्तेमाल करो। जितना इस्तेमाल करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बिकॉज व्हेन वी प्रैक्टिस वी मेक इट। बिकॉज हम कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड बात तो प्रैक्टिस की है और वही करनी है। तो अब शब्द कहाँ से सीखूं मैं? न्यूज़पेपर पढ़ते हो? नहीं पढ़ते? बहुत सारी इन शॉर्ट्स ऐप है, वो देखो, वहां एक आर्टिकल देखोगे, तुम्हें 2 शब्द मिल जाएंगे, तुम उन्हें सीख लो। तुम चलते फिरते एक इंसान भी, हम दुनिया में कितने लोगों से एनकाउंटर करते हैं, हम उनकी बातें सुनते हैं, हमें आधे शब्द तो वैसे ही नहीं समझ आते, तो तुम्हें दिन में तो वैसे ही बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं। सो जस्ट गो एंड गूगल देम, सर्च फॉर देयर मीनिंग्स। अब आपको एक इंस्टेंस तो जहां वो पर्सन ने उस शब्द को यूज किया था वो मिल गया, दूसरा आप खुद बनाओगे, तीसरा आपको गूगल दे देगी। अब तीनों में से किसी भी तरीके से आपको उस शब्द को यूज करना है, ये आपका काम है, आपको और कुछ नहीं करना। सो ये कितना इजी है, एक लैंग्वेज सीखना कभी भी हार्ड नहीं था, हमने सिर्फ उसे हुआ बनाया हुआ है। तो अब कोई देखो, ये टिप्स ना किसी भी लैंग्वेज पे इस्तेमाल होती है। आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, फ्रेंच सीखना चाहते हो, पर एक बात याद रखना, क्रैमिंग यहाँ नहीं चलती, ये क्रैमिंग की दुनिया नहीं है। एंड अगर आप क्रैमिंग करते आ रहे हो बचपन से, मैं क्रैमिंग करके हर चीज अचीव कर ली है, दैट डजंट वर्क हियर सर, सॉरी। लैंग्वेज आपके लिए नहीं बनी। लैंग्वेज इज अबाउट लर्निंग, लैंग्वेज इज अबाउट फन, लैंग्वेज इज अबाउट स्पीकिंग। और बोलना मेरी हॉबी है एंड मैं बहुत बोलती हूँ, मुझे भी पता है, मैं जब से वीडियो स्टार्ट हुई है मैं बोले जा रही हूँ, वो मेरा काम है। एंड आपका काम क्या है? लैंग्वेज सीखना। अभी एम क्या है? एक लैंग्वेज सीखना। तो वो कैसे सीख सकते हैं? वो ऐसे ही सीखी जाएगी, वो ऐसे ही मास्टर की जाएगी। कैसे? जब आप सीखना चाहेंगे। देखिए, बात सिर्फ टिप्स की नहीं है, मैं रोज वोकैबुलरी, वर्ड्स, जेन जी स्लैंग सब कुछ सिखा रही हूँ, लेकिन अब उन शब्दों का करना क्या है अगम? अब मैं, तूने एक वीडियो में आके 15-16 शब्द सीख ली, क्या गया दिमाग? नहीं गया ना कुछ। बातें मेरे को ऑनेस्टली, आई एम वन ऑफ द पीपल, इनफैक्ट वी आर ऑल द सेम, ऑल द वे। इस दुनिया में 1% लोग होंगे जो एक वीडियो में से 15 शब्द याद रखें, इनफैक्ट होंगे ही नहीं। तो यहाँ बात क्या आती है? यहाँ बात आती है, आपको किस चीज की जरूरत है? आपको जरूरत है उन शब्दों के इस्तेमाल की। एंड वो शब्द इस्तेमाल कैसे और कहाँ होंगे? वो शब्द इस्तेमाल होंगे जब आप उन्हें करना चाहेंगे। मान लीजिए आपने 15 शब्द सीख लिए, अब आप उन्हें यूज ही नहीं कर रहे हो, 15 दिन बाद भूल जाओगे। इसीलिए आई एम टेलिंग यू कि आप जितना उन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे उतना ही वो बेटर होगा। बिकॉज ये शब्द हम जानने थोड़ी आए थे, लाइक एसएसटी की बुक थोड़ी है कि हमने अकबर के बारे में पढ़ लिया एंड बात खत्म, अब इसके बारे में जान लिया, ओके। बात तो ये है ना, जब हम उन चीजों को यूज कर रहे हैं, जब हम वो नॉलेज किसी साथ शेयर कर रहे हैं, दैट्स हाउ इट मैटर्स। जब हम वो एग्जाम पेपर में लिख रहे हैं, सो डेली लाइफ आर योर एग्जाम पेपर्स,
जहाँ आपको उन शब्दों को यूज करना है। अब बहुत हो गया ज्ञान आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये एसएस की बुक नहीं है, ये लैंग्वेज है, यहाँ ग्रामर नहीं चलती। For more tips,